हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज बोथ बेल्जियम एंड श्रीलंका आर डेमोक्रेसीज बट दे फॉलो डिफरेंट सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग. सपोर्ट द स्टेटमेंट बाय गिविंग 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस. यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो बेल्जियम और जो श्रीलंका है, ये दोनों ही डेमोक्रेसीज है, लेकिन ये डिफरेंट सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग को फॉलो करती हैं. आपको 3 पॉइंट में आपको एक्सप्लेन करना है इनके डिफरेंसेस. देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा. सेम आपको दे रखा है कि ये जो क्वेश्चन है ये आपके कई तरीके से भी पूछे जा सकते हैं. हाउ डिड द श्रीलंका and Belgium government try to solve the ethnic problem? Explain any 2 important differences between the power sharing of model accepted by Belgium and Sri Lanka. How is the federal government better than the unitary government? Explain with the examples of Belgium and Sri Lanka. सेम आपके क्वेश्चन से आपको एक ही आंसर लिखना है. देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा. अगर हम देखते हैं रिलीजन एंड गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट में, to accommodate people belonging to different ethnic groups, Belgium formed a community government. यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि धर्म और सरकार, ये इसको कहने के लिए ये बोला जा रहा है कि समायोजित करने के लिए बेल्जियम जो है वो विभिन्न जातीय समूहों के लोगों ने एक सामुदायिक क्या बनाई है, एक सरकार बनाई है, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई है. श्रीलंकन गवर्नमेंट पास्ड a law to protect and promote Buddhism. श्रीलंका की जबकि श्रीलंका सरकार ने क्या किया, बौद्ध धर्म का विरोध और प्रचार करने के लिए एक कानून पारित किया है. ये हो गया आपका रिलीजन एंड गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में. टाइप ऑफ गवर्नमेंट में देखते हैं. तमिल लीडर्स वांट श्रीलंका टू बिकम अ फेडरल सिस्टम अंडर विच द रीजनल गवर्नमेंट were given constitutional power that were no longer dependent on the central government. क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर, आइए देखते हैं कि जो हमारा सेकंड पॉइंट है ये क्या कहना चाह रहा है. सेकंड पॉइंट में कहना चाह रहा है कि जो श्रीलंका के सभी जो व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए एक एकात्मक प्रणाली है, जहां जो राष्ट्रीय सरकार के पास क्या है, सभी शक्तियां हैं. लेकिन तमिल के नेता क्या चाह रहे हैं, तमिल के नेता चाह रहे हैं कि श्रीलंका एक संघीय व्यवस्था बने जिसके तहत जो है वो क्षेत्रीय सरकारों को संवैधानिक शक्तियां दी गई हैं, ताकि उन्हें क्या करना पड़े, ताकि उन्हें जो है वो क्षेत्रीय सरकार, ताकि उन्हें अब केंद्र सरकार पर निर्भर नहीं होना पड़े, और ना ही वो निर्भर थी. तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट. लास्ट पॉइंट है लैंग्वेज एंड गवर्नमेंट. तो लैंग्वेज के टर्म्स में हम देख लेते हैं. In 1956, Sri Lankan government passed an act to recognize Sinhala as the only official language. 1956 में श्रीलंकन गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया और बोला कि सिन्हाला जो है वो ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज होगी आपकी श्रीलंका की. बेल्जियम गवर्नमेंट ट्राई टू प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर्स ऑल द लैंग्वेजेस स्पोकन बाय द पीपल. लेकिन जो आपकी बेल्जियम सरकार है, जबकि बेल्जियम सरकार ने लोगों द्वारा बोली जाने वाली जितनी भी भाषाएं हैं उनकी रक्षा करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए मध्यस्थता की है. सो ये है आपका आपके प्रश्न का आंसर. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू सो मच.